बालक 2023 में जितने भी सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चंस है उसमें से जो टॉप 10 क्वेश्चंस है रिड्यूस सिलेबस के अनुसार, यानी कि वैसा क्वेश्चन जो टॉपिक डिलीट हो गया है उससे रिलेट करता था, वैसे क्वेश्चन को इस वीडियो में नहीं रखा गया है। ये 10 का 10 क्वेश्चन मेरे भाई तुम्हारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक कॉपी और एक पेन लेकर के बैठ जाओ, एक एक क्वेश्चंस को ट्राई करते जाओ, बिल्कुल ही आसान करके ये 10 क्वेश्चन जो 2023 में आया था बताने वाले हैं, है ना। तुम्हारा डिलीटेड पोर्शन कौन सा है बालक? सीक्वेंस एंड सीरीज में एजीपी तुमको नहीं पढ़ना, एजीपी बालक नहीं पढ़ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन को हटा दिया गया है। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ स्पेशल सीरीज जो है, जैसे सिग्मा एन है ना, सिग्मा एन स्क्वायर, सिग्मा एन क्यूब, ये जो टॉपिक है इसको हटा दिया गया है, इसका भी क्वेश्चन हमने इस वीडियो में नहीं लिया है। लेकिन टेलीस्कोपिक मेथड यानी कि वीएन मेथड जो है बालक, है ना, समेशन वाला जो वीएन मेथड है वो अभी भी रखा गया है। उसका क्वेश्चन इसमें एक हम कराने वाले हैं जो पिछले साल पूछा गया था, उस पैटर्न पर क्वेश्चन आने का चांसेस है। टिप्स एंड ट्रिक्स भी बालक इस वीडियो में हम तुमको बताएंगे कि क्वेश्चंस में कैलकुलेशन को कैसे कम से कम करना है। एकदम ध्यान से एक एक क्वेश्चन को बालक ट्राई करते चला जाए, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि जेईई मेंस 10 अप्रैल 2023 में तुमसे पूछा हुआ था, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये 10th लेवल के बच्चे भी इसको बना सकते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। सम ऑफ ऑल दोज टर्म्स, बढ़िया से दिख रहा है ना सारा चीज तुमको? चलो स्टार्ट करते हैं। सम ऑफ ऑल दोज टर्म्स ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बालक तुमको यहां पर दे रखा है, इसका सारा वैसे टर्म्स का सम बताना है जो कि 3 से नहीं डिविजिबल है ना, नॉट डिविजिबल बाई 3 है। तो बालक यहां पर हम लोग क्या करें कि इन सारे का सम निकाल लेते हैं और उसमें से वैसे टर्म्स का सम माइनस कर देते हैं जो 3 से डिविजिबल है, तो अपना जो रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन का वो पूरा हो जाएगा, है ना। तो इन पूरे का अगर हम लोगों को सम निकालना है, एस ऑल निकालना है, जितना भी इसमें टर्म्स है सारे का सम निकालना है, तो जाहिर सी बात है मालूम होना चाहिए कि 373 इस एपी का कितने नंबर वाला टर्म है मालूम होना चाहिए। लेट कर लेते हैं ना कि ये वाला जो है ये nth नंबर वाला टर्म है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है क्या 373। तो इस एपी का a जो है बालक 3 है और जो है d जो है वो 5 है ना, d तो 5 है यहाँ पर, ये 373 आ गया। इस 3 को इस साइड भेजे तो n माइनस 1 जो है बालक, देखो 3 इस साइड गया तो ये 370 बन गया और बाई 5 आ गया ये वाला 5, तो 5 से इसको कैंसिल करें 7 बार में और 2 उधर गया तो बालक यहाँ पर 4 बार में, यानी कि n का वैल्यू आ गया 75। इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई? इसका मतलब क्या हुआ कि इस एपी में टोटल 75 टर्म है, टोटल 75 टर्म है। तो अगर हम लोग एस 75 कर दे, इस एपी का एस 75 यानी सारे 75 टर्म का अगर हम लोग एडिशन निकाल दे तो 75 बाई 2 इंटू 3 प्लस 373 हो जाएगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। एसएन का फॉर्मूला लगा दिए यहाँ पर, इसको अगर ऐड कर लिया जाए तो देखो 75 बाई 2 इंटू ये हो गया बालक 376, 2 से इसको कैंसिल कराया जाए एक बार में और यहाँ पर 8 बार में बालक और एक 8 बार में, यानी कि 75 इंटू 188 आ गया। इसको यही रहने देते हैं, अभी कैलकुलेट नहीं करना। देखो इसका कैलकुलेशन मेथड भी बताएंगे तुरंत बनाने का, जल्दी कैसे सोचना है ऐसे क्वेश्चंस में। आगे चलते मेरे भाई। अब है ना कि इस एपी में, एपी को एक बार फिर से देखा जाए, एपी अपने पास क्या है मेरे भाई? 3 है, 3 था, 8 था, 13 था, इस तरीके से ये 373 तक गया था बालक। थोड़ा सा इसको और इधर करते हैं ताकि तुमको पूरा बात समझ में आए। देखो 13 के बाद क्या आ रहा होगा? ये 5 का गैपिंग है ना, 13 के बाद मेरे भाई 18, 18 के बाद 23, 23 के बाद 28, 28 के बाद बालक 28 के बाद 33, 28 के बाद 33। अब ध्यान से सुनना, इसके बाद भी 5 गैप करके बढ़ते जाएगा। इस एपी में अगर 3 से डिविजिबल होने वाला टर्म्स को निकाला जाए तो पहला है 3, दूसरा है मेरे भाई 18, तीसरा है अपने पास 33 और इस तरीके से ये जाते जाएगा। कहां तक जाएगा? कहां तक जाएगा? अपना एपी तो यहीं तक है ना, अपना एपी मेरे भाई यहां तक है, यहां तक, यहीं तक अपना एपी है। तो देखो 373 से जस्ट पहले क्या आएगा? 368 आ जाएगा, 368 आ जाएगा मेरे भाई, क्योंकि 5 का गैप है। और इससे जस्ट पहले क्या आएगा? 363 आएगा। क्या ये 3 से डिविजिबल है? ये तो नहीं है, ना ही ये है। इससे पहले वाला ये वाला टर्म जो है वो 3 से डिविजिबल है, यानी कि 363। अगर हम लोग इस एपी का मेरे भाई, अगर हम लोग इस एपी का वैसे टर्म्स का अरेंजमेंट बनाए
जो 3 से डिविजिबल है तो वो कुछ ऐसा बन रहा है, जो कि ये भी एक एपी में है, और इस एपी में मेरे भाई ए जो है वो 3 है और डी जो है ये 15 है। डी कितना है मेरे भाई? 15 है। इसमें भी तुमको मालूम करना पड़ेगा, अगर इस पूरे का सम निकालना है तो ये मालूम करना पड़ेगा कि ये कितने नंबर वाला टर्म है। सिंपल बात है, तो मालूम कर लिया जाए। मान लिया जाए ये n नंबर वाला टर्म है, तो यहाँ पर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी यानी कि 15 इज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास, इज इक्वल टू 363 आ जाएगा, है ना, 363 आ जाएगा। इसको बनाया जाए, 3 साइड गया तो 360 और बाई यहाँ पर 15 इज इक्वल टू n माइनस 1 आ गया। 15 से इसको कैंसिल किए, 2 बार में 30 और 6 4 बार में n का वैल्यू बालक 25 आ गया, n का वैल्यू 25 आ गया। यानी कि इन सबको अगर ऐड करना है तो टोटल एस 25 निकालना होगा, यानी कि 25/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म यानी कि 366 आ गया, 366। बात क्लियर यहाँ तक? 2 से इसको मेरे भाई कैंसिल कर दिया जाए, 1 8 बार में और ये 3 बार में 183 आ गया यहां तक। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, यहां पर ध्यान से सुनना। ये क्या है ना कि ये पूरे टर्म का सम निकाल लिए तो इतना आया, और इसमें जो 3 से डिविजिबल वाला टर्म था वो निकाले तो कितना आ गया, 25 इंटू 183। अगर हम इससे पूरे के सम से इसको माइनस कर ले तो वो बात निकल जाएगा जो कि 3 से डिविजिबल नहीं था, जो कि क्वेश्चन का डिमांड था। तो निकाल लिया जाए मेरे भाई, निकाल लिया जाए, यानी कि रिक्वायर्ड आंसर जो होगा वो हो जाएगा 75 है ना, 75 इंटू 188 और माइनस यहाँ पर हम लोगों को करना होगा 25 इंटू 133। अब इसको माइनस मल्टीप्लाई करने से अच्छा क्या है ना कि 75 को बालक ऊपर नीचे 100 से ऐसे कर लिया जाए, आसान हो जाता है थोड़ा सा, और माइनस यहाँ पर इसको इरेज कर देना। अब देखो यहाँ पर देखो, माइनस यहाँ पे 25 को ऊपर नीचे 100 से अगर मल्टीप्लाई कर देना तो थोड़ा कैलकुलेशन मेरे भाई आसान हो जाता है। यानी कि अब देखो यहाँ पर ये 3 बार में, ये 4 बार में, है ना, 4 से इसको कितने बार में हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, 4 से बालक 4 बार में और ये 7 बार में, यानी कि ये आ गया बालक 47 इंटू 3 इंटू 100। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरे भाई ये 1 बार में और ये 4 बार में, है ना, और ये इसको हम लोग चाहे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर 4 से हम लोग, या डायरेक्ट इसको तो यार 25 इंटू 133 भी कर देते तो डायरेक्ट हो जाता। इस पूरे को जब तुम मेरे भाई कैलकुलेट करोगे तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का ये आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट तो तुम कर ही सकते हो, 959525 इसका आंसर आ जाएगा। यहां से कैलकुलेट करके तुम निकाल लेना। मेन कॉन्सेप्ट क्या है ये तो तुम समझ गए होगे। इस क्वेश्चन का जो मेन कॉन्सेप्ट है, आसान क्वेश्चन था, ये 10th वाले बच्चे भी बना लेंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, देखोगे अगला जो क्वेश्चन है मेरे भाई वो कुछ ऐसा था। ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान था। हम तो चाहेंगे कि वीडियो को रोक लो, इसको एक बार ट्राई कर लो, उसके बाद इसका सोल्यूशन देखना। क्वेश्चन में तुमसे ये बोला गया था कि A1 जो है वो 8 है, A1 मेरे भाई 8 है। फर्स्ट टर्म, इस AP का फर्स्ट टर्म 8 है इफ द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 4 टर्म, यानी कि यहां पर A1 प्लस A1 प्लस D प्लस A1 प्लस 2D प्लस A1 प्लस 3D, ये जो है ये 50 दे रखा है ना, ये बात दे रखा है। दूसरा बोल रहा है कि द सम ऑफ इट्स लास्ट 4 टर्म्स इज 170, यानी कि लास्ट टर्म को अगर हम लोग L मान ले तो L प्लस है ना, सम है L माइनस D प्लस L माइनस 2D प्लस L माइनस 3D, ये तुमको मेरे भाई दे रखा है, यहाँ पे 170 दे रखा है, 170 दे रखा है। यहाँ तक बात क्लियर है ना? ये दोनों के हेल्प से हम लोगों को बताना है कि इस AP का, ये जो AP है इसका 2 मिडिल टर्म का प्रोडक्ट बता देना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है मेरे भाई। यहां पर देखो A1 4 बार यानी कि 4A1 और A1 था 8 यानी कि 4 इंटू 8 हो गया, और प्लस देखो D 2D और 3D यानी कि टोटल 6D हो गया बालक, ये 50 आ गया। यहां से D निकाल सकते हैं क्या, ये 32 इस साइड गया, D का वैल्यू बालक 3 आ जाएगा, है ना, ये गया तो 18 बचा और 6 18 को कैंसिल करके 3 आ गया, D आ गया 3। अब उस D को मेरे भाई यहां पुट कर दो ना। देखो यहां पर 4L है 4L है और D कितना है मेरे भाई, यहाँ पर -6 इन D है, D कितना आया है 3, यानी कि हम 3 पुट कर दिए इज इक्वल टू 170 हो गया। इस 18 को इस साइड ले चले तो 4L इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 188 आ जाएगा मेरे भाई। तो L कितना आ जाएगा, L कितना आ जाएगा, यहाँ पर L आ गया अपने पास, 4 से इसको डिवाइड किए तो 4 बार में और ये 7 बार में, यानी कि 47 आ गया। लास्ट टर्म का जो नंबर होगा, लास्ट टर्म जो होगा इसमें इस AP में, जो पहला टर्म है 8 और जो इसका लास्ट टर्म होगा वो बालक 47 होगा। इस तरीके से AP बन रहा है और D भी मालूम चल गया है।
अब अगर हम पता कर ले कि ये कितने नंबर वाला टर्म है तो काम हो जाए, ये पता चल जाए कि कितना टर्म है, तब तो मिडिल टर्म बताओगे मेरे भाई। तो लेट कर लिया जाए कि एन टर्म है। अगर ये एन टर्म है तो देखो ए तो 8 था, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी यानी कि 3 इज इक्वल टू 47। अब यहाँ से एन निकाल लिया जाए, कितना नंबर ऑफ टर्म है। 8 को इधर भेजो तो ये 40, 8 को इधर भेजो तो 39 आ गया, बाई 3 एन माइनस 1 आ गया, यानी कि एन का वैल्यू मेरे भाई 14 आ जाएगा, है ना, 14 आ गया। यानी कि ये जो एपी बन रहा है, ये जो एपी कंडीशन के अनुसार है, इसमें टोटल 14 टर्म है। अगर टोटल मेरे भाई 14 टर्म है तो ये तो तुम बता ही सकते हो ना कि इस एपी का जो A7 है और A8 है, यही दोनों मिडिल टर्म होगा। टोटल 14 टर्म है तो यही दो मिडिल टर्म होगा। इन्हीं दोनों का मेरे भाई प्रोडक्ट पूछा है। अब तो निकाल ही सकते हो, सिंपल सा बात है। ये क्या है, a प्लस 6d है, और ये क्या है, ये है मेरे भाई a प्लस 7d। इसको निकालना है, यानी कि 8 प्लस 18 और यहाँ से क्या आ जाएगा 8 प्लस मेरे भाई क्या 7 इंटू 3 यानी कि 21। ये 21 है, 21 इन प्लस 8 और 18 प्लस 8 को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई तो तुम कर लोगे, आंसर यहाँ पर दिखा देते हैं, ये मैच कर लेना। आंसर इसका आएगा 26 इंटू 29 यानी कि ये आंसर आएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है मेरे भाई, ध्यान से सुनना। थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इग्नोर ना करना। अगर केवल एपी से क्वेश्चन आएगा तो मेरे अनुसार इस पर एक और वीडियो बना हुआ है। मेरे अनुसार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ये रिपीट करके लगातार पूछा जा रहा है, इसको जल्दी से बना लिया जाए। इसका ट्रिक्स देखा जाए कैसे इसमें सोचना है। पहले इसको भी पूरा एक्सप्लेन करके बता देते हैं और उसके बाद इसका ट्रिक बताएंगे कि इसमें हमेशा क्या करना है। ध्यान से सुनो। बोला है कि A1 A2 AN ये बालक एपी का टर्म है, और बोला गया ना कि A5 जो है ना, 5th टर्म है उस एपी का, उसके 7th टर्म का डबल है। इस तरीके से एक डेटा दिया है और एक ये बात दिया है। यानी कि अपने को क्या क्या दिया है, ध्यान से सुनो। एक बात दिया है कि a प्लस 4d जो होगा, है ना, ये 2 इंटू ए प्लस 60 के बराबर होगा। ये डेटा तुमको एक बात दे दिया है, ठीक है। और एक दिया है कि a प्लस 10d जो होगा मेरे भाई वो 18 है। तो इन दोनों इक्वेशन का यूज करके a और d तो निकाल ही लेंगे, a और d निकाल लेंगे। अब देखो ध्यान से, मेन बात है यहाँ पर, इसको देख करके कुछ बच्चे परेशान हो जाते हैं। परेशान नहीं होना, ये बहुत ही चुकबुलबुल सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ध्यान से बस थोड़ा सा देख लो। यहाँ पर क्या है ना, देखो इसका वैल्यू निकालना है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए ना, थोड़ा सा, इसको ज़्यादा नहीं करना, बस थोड़ा सा करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। देखो इसको बालक थोड़ा सा अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो ऊपर नीचे अगर हम लोग रेशनलाइज करके सिंप्लीफाई करें, रेशनलाइज करना है। हम क्या किए ना कि इस पहले वाले को नोटिस करो, पहले वाले को। पहले वाले में हम क्या किए कि रूट अंडर A11 माइनस रूट अंडर A10 से मल्टीप्लाई कर दिए। मल्टीप्लाई करोगे मेरे भाई तो ऊपर में आ जाएगा रूट A11 माइनस रूट A10 आ जाएगा, और नीचे में क्या आ जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। इसी से नीचे भी मल्टीप्लाई किया गया, ऊपर नीचे, ठीक ना। तो नीचे में आ जाएगा मेरे भाई A11 माइनस A10, ये बात आ जाएगा नीचे में। उसी तरीके से यहां पर अगर मल्टीप्लाई कर दो तो रूट अंडर A12 माइनस रूट अंडर A11 हो जाएगा, और नीचे में क्या बचेगा A12 माइनस A11 बचेगा। बात क्लियर है ना। लास्ट वाले को इसी पैटर्न से तुम सोचो तो लास्ट वाला मेरे भाई हो जाएगा रूट अंडर A18 माइनस रूट अंडर A17, और नीचे में आ जाएगा A18 माइनस A17। अगर तुम बात को देख पा रहे हो और बात को यार समझ पा रहे हो तो ध्यान से सुनना। ये वाला जो नीचे वाला चीज है ये कॉमन है, ये एकदम एक ही चीज है, डेट इज क्या, डी, कॉमन डिफरेंस, है ना। A11 माइनस A10 किसी भी एपी में डी देगा, ये भी डी देगा, ये भी डी देगा, अगला टर्म माइनस पिछला टर्म। तो यहाँ भी डी, यहाँ भी डी, यहाँ भी डी, डी को बाहर निकाल लेते हैं तो आ जाएगा 12/d। और अंदर में अगर ध्यान से तुम नोटिस करोगे ना मेरे भाई तो जस्ट इसके पहले क्या आएगा, रूट अंडर A17 माइनस रूट अंडर A16 आएगा। इसी तरीके से ये पैटर्न बनेगा और ये मेरे भाई सारा कैंसिल हो जाएगा, ये सारा कैंसिल हो जाएगा, केवल ये बचेगा। सबसे छोटा वाला के पहले निगेटिव लगेगा हर एक क्वेश्चन में और एक सबसे बड़ा वाला बच जाएगा, यानी कि अपने पास बच रहा होगा रूट A18 माइनस रूट अंडर A10। अब आगे से बालक ये क्वेश्चन तो रिपीट कर ही रहा है। देखो ये क्वेश्चन इसका वीडियो बालक ऑलरेडी अपलोडेड है इस चैनल पर, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिला देंगे। ये हम इस वीडियो में ना बताएंगे, ये तुम खुद ट्राई करोगे, नहीं बनेगा तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक रहेगा, जाकर के यार सॉल्यूशन देख लेना। लेकिन इस क्वेश्चन में ध्यान से सुनना, ये पूरा बनाने का जरूरत नहीं है। डायरेक्ट ध्यान से देखो, डायरेक्ट इस पूरे को सॉल्व किए तो क्या बचा, जो बड़ा वाला था वो प्लस में बचा, और जो सबसे छोटा वाला रूट के अंदर था ना A10, सबसे छोटा तो A10 ही ना था इसमें, वो बालक माइनस में बच गया। तो आगे से जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे, बार बार दिखेगा
21 में, 20 में, है ना, 18 में, 19 में, हर बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसमें डायरेक्ट लिखोगे रूट अंडर an माइनस रूट अंडर a1, डायरेक्ट लिखना है और बना देना है। यहां पर देखो बालक, अब ये बच गया, इसको तो तुम सॉल्व कर ही सकते हो। यहां से तुम a और d निकाल लो और इसमें बालक पुट करके बना लो। चलो a और d निकालना तो आसान है, जल्दी जल्दी निकाल लिया जाए। देखो ये 2a बना, a इधर गया तो यहां पर आ गया a, और ये 12d जो है ये इधर आया तो यहां पर आ गया मेरे भाई माइनस 8d। a के प्लेस पर हम लोग माइनस 8d लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है बालक, a के प्लेस पर हम लोग माइनस 8d लिख सकते हैं। यहां पर माइनस 8d पुट कर लिया जाए तो प्लस 10d इज इक्वल टू 18 आ गया, यानी कि 2d इज इक्वल टू मेरे भाई 18 आ गया। तो d का वैल्यू आ गया 9, d का वैल्यू मेरे भाई 9 आ गया। इसी d को अगर यहां पुट कर दें तो a का वैल्यू आ गया, a का वैल्यू आ गया माइनस 72, a का वैल्यू माइनस 72 और d का वैल्यू 9। तुम यहां तो पुट कर ही सकते हो ना, यहां तो पुट कर सकते हो। 12/9 हो गया मेरे भाई, d का वैल्यू 9, a 18 रूट में है मेरे भाई, a 18 जो है ये रूट में है, और माइनस a10 मतलब क्या, a प्लस 17d है ना, a प्लस 17d यानी कि माइनस 72 प्लस 17 इंटू डी, 17 इंटू डी यानी कि 17 इंटू 9। इसको सॉल्व कर लेना, और उसके बाद यहाँ पर क्या है, a प्लस 9d यानी कि माइनस 72 और प्लस यहाँ पर 9 इंटू 9 81, 9 इंटू 9 81। तो बालक जब तुम इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? कैलकुलेशन तो तुम यार कर ही सकते हो, टाइम पास क्या करना। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर आएगा वो 8 आ जाएगा। सबको तुम सॉल्व करके देखना। क्वेश्चन नंबर 3 था ना, क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है ना वो बालक 8 आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? पूरा बात क्लियर है? इसको समझ गए मेरे भाई तो इसको ट्राई करना, बिल्कुल लिमिट वगैरह से ना डरना। लिमिट यहाँ पर कुछ नहीं बिगाड़ेगा तुम्हारा, कुछ नहीं, है ना। बहुत ही आसान सा बात है ये, एक बार ट्राई करना, उसके बाद इसका सोल्यूशन देखना। चलो ये तो यार, हाँ ये भी बालक बहुत ही, ये 10th लेवल का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, लेकिन ये भी आ जा रहा है बीच बीच में, है ना। इसको कैसे जल्दी बनाना है? द 8th कॉमन टर्म ऑफ द सीरीज, ये जो सीरीज है बालक इसका 8वां कॉमन टर्म बताना है, 8वां कॉमन टर्म। तो यार देखो हमको क्या करना है ना कि इसका कॉमन डिफरेंस लिख लिया जाए। कितना है? 5, और इसका कॉमन डिफरेंस मेरे भाई कितना है? दोनों का 5 आ गया क्या? नहीं, इसका 4 है, इसका 4 है और इसका मेरे भाई 5 है। 5 और 4 का एलसीएम कितना होता है? 5 और 4 का डायरेक्ट बालक कॉमन टर्म निकालने वाला में ऐसा ही करना, एलसीएम निकाल लेना। 5 और 4 का एलसीएम बालक 20, दोनों का एलसीएम 20। अब देखो ध्यान से सुनना, 8th कॉमन टर्म निकालना है ना। तुम सबसे पहले यहां पर फर्स्ट कॉमन टर्म देख लो। फर्स्ट कॉमन टर्म दोनों सीक्वेंस में फर्स्ट कॉमन टर्म कौन है वाला? कि 11 है, यानी कि जो नया एपी हम लोगों को बनाना है जिसका 8th टर्म बताना है उसका ए हो गया मेरे भाई 11, ए 11 हो गया। कॉमन डिफरेंस 20 है, यानी कि एपी कुछ मेरे भाई ऐसा बन रहा होगा। इसी एपी का तो 8th टर्म बताना था, वही ना 8th टर्म इन दोनों में बालक कॉमन हो जाएगा। 8th टर्म यानी कि क्या? a प्लस 7 इंटू डी। ए कितना आया है? 11, और d कितना है मेरे भाई? 20। d तो 20 था, है ना। d क्या हो जाएगा उस नए वाले एपी का? दोनों के कॉमन डिफरेंस का एलसीएम हो जाएगा। ये हो गया 140 और प्लस 11 यानी कि 151। यही बालक आंसर भी था, है ना। लास्ट वाले क्वेश्चन का मतलब सॉरी 5th नंबर क्वेश्चन का 151 आंसर भी था। कोई दिक्कत है? हम लोग 5 क्वेश्चन बालक पीवाईक्यू का बना लिए जो कि एपी पर बेस्ड था। आसान क्वेश्चन था, जल्दी जल्दी बना लिए। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट भी हम तुम्हें बता दिए कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन है ना। वैसे क्वेश्चंस को ज़्यादा करना है। अब थोड़ा सा हम लोग जीपी वाले क्वेश्चंस को देखते हैं, और सब लास्ट में वीएन मेथड देखेंगे, और इसके 1-2 जीपी वाला पीवाईक्यू करने के बाद हम लोग एपी जीपी से मिक्स एक लॉग वाला क्वेश्चन बनाया था, जो कि वैसा क्वेश्चंस भी 2-3 साल से देखा जा रहा है, वो भी इंपॉर्टेंट होगा, उसको भी देखा जाएगा। पहले देखो बालक, जीपी का ये सब छोटा छोटा बात तो तुमको रिवाइज होगा ही। अगर जीपी का जनरल टर्म का फॉर्मूला देखा जाए तो ए आर n टू दी पावर -1, आर यहाँ पर कॉमन रेशियो है, ए फर्स्ट टर्म है ना। एसएन अगर निकालना हो, सम ऑफ n टर्म किसी जीपी का बताना हो, तो ये फॉर्मूला कब? जब r1 से बड़ा। ये फॉर्मूला कब? जब r1 से छोटा। और जब यार r1 के बराबर हो जाएगा, कॉमन रेशियो 1 के बराबर होगा, तो वो जीपी रिपीट कर जाएगा 1 1 1 2 2 2 2 ऐसे। तो वैसे केस में बालक फर्स्ट टर्म इंटू n कर दो, मतलब वो टर्म जितने बार रिपीट हो रहा है निकल जाएगा। दूसरा एस इन्फिनिटी अगर तुमको निकालना है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी निकालना है, तो वैसे केस में a/1 - r आ जाएगा। और r का केस ये है, ये सब बात तुम जानते हो। चलो अब डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चंस पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन मेरे भाई, पहला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जेईई मेन 24 जन 2023 को बालक ये क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन को मेरे भाई अच्छे से एक बार ट्राई कर लो, उसके बाद इसका सोल्यूशन देखना।
चलो बताते हैं बालक, यहां पर फोर्थ टर्म जीपी का 500 दिया था और उस जीपी का बालक कॉमन रेशियो 1/m दिया था। ध्यान रहे कि m नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर है। एसएन अगर डिनोट कर रहा है सम ऑफ n टर्म ऑफ दिस जीपी, उस जीपी का सम ऑफ n टर्म, और ये डेटा दिया हुआ है, तो तुमको बालक पॉसिबल वैल्यू ऑफ m बताना है। m का कौन कौन सा वैल्यू हो सकता है, नंबर ऑफ था क्या, अच्छा नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू, m का कितना पॉसिबल वैल्यू हो सकता है ये बताना था, है ना। m नेचुरल नंबर है, ये ध्यान रखना है। यहां पर देखो टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है बालक, क्वेश्चन बहुत ही इजी है, थोड़ा दिमाग लगा लो ना तो क्वेश्चन बहुत इजी है। तुम पढ़े होगे बचपन में, बचपन यानी कि 10th क्लास में, कि बालक एसएन माइनस 1 जो है ना ये an देता है हम लोगों को। ये बात अगर तुम पढ़े हो तो यहाँ काम हो गया, है ना, यहाँ पर काम हो गया। देखो बालक, इसको इधर भेजे तो a6 माइनस s5 हो गया, a6 माइनस s5 हो गया, और ये ग्रेटर देन 1 आ गया। a6 माइनस s5 मतलब क्या, a5 हो गया, a6 हो गया, a6 जो है ये 1 से बड़ा है ना। देखो ना, एसएन माइनस 1, तो a6 को क्या लिख सकते हैं, ar टू दी पावर 5, ये 1 से बड़ा होना चाहिए। एक डेटा मिला, इसको यहीं रहने दो, यहां से कुछ डेटा निकाला जाए तो a7 माइनस a6 जो है बालक ये 1/2 से छोटा होगा, 1/2 से छोटा होगा। और इसको क्या लिख सकते हैं, a7 लिख सकते हैं, ये 1/2 से छोटा होगा, यानी कि ar6 जो है ये 1/2 से छोटा होगा। ये डेटा मिला। आगे देखो, आसान सा बात है मेरे भाई कि फोर्थ टर्म जीपी का 500 दिया है, यानी कि ar3 जो है ये 500 दिया है, सिंपल सा बात है ना। तो a बाई में चला जाएगा ना, 1/m है, तो 1/m r है, 1/m का पावर 3 यानी कि m क्यूब हो जाएगा नीचे में, इज इक्वल टू 500। भाई a का वैल्यू आ गया 500 इंटू m क्यूब, ये बात तो चमका होगा तुमको, समझ में आया ना। a का वैल्यू 500 m क्यूब आ गया। अब देखो ध्यान से देखो, यहाँ अगर a के प्लेस पर हम लोग पुट करें 500 m क्यूब, और बाई r टू दी पावर 5 है, यानी 1/m टू दी पावर 5, m टू दी पावर 5 आ जाएगा, ये 1 से बड़ा होना चाहिए। इसको कैंसिल करोगे तो यहाँ पर m का पावर 2 बचेगा, m का पावर 2 इधर ले जाओ तो 500 जो है ना, 500 जो है ये m स्क्वायर से बड़ा होगा, m का पावर 2 से। इसको दूसरे वर्ड में लिख सकते हो कि m स्क्वायर जो है ना ये 500 से छोटा होना चाहिए। अच्छा, m स्क्वायर मेरे भाई अगर 500 से छोटा है, ध्यान से सुनना, m स्क्वायर अगर 500 से छोटा है तो यहाँ पर पॉसिबल वैल्यू ऑफ m क्या क्या आ रहा है, तो यार 1 आएगा, m नेचुरल नंबर है इसीलिए 1 से लिख रहे हैं। 2 आएगा, 2 का स्क्वायर 500 से छोटा ही होता है। 3 का स्क्वायर, ऐसे करते 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 कहाँ तक जाएगा ये, 23 का स्क्वायर बालक 529 हो जाएगा, ये जाएगा 22 तक, 22 तक वैलिड है, यानी कि m का यहाँ से इतना सारा वैल्यू आया। अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इसको भी तो, इसका भी तो बात रखना है, ये भी तो अपना ही आदमी है। देखो इसका बात रखा जाए, इसका बात रखना क्या है कि a का वैल्यू हम लोग रख दे 500 m क्यूब रख दिए, और r टू दी पावर 6 रखना पड़ेगा, यानी m टू दी पावर 6 हो गया, 1/m टू दी पावर 6। ये बालक 1/2 से छोटा होना चाहिए। इसको कैंसिल किए तो पावर 3 नीचे बचा, दोनों साइड रेसिप्रोकल कर सकते हो क्या, कर सकते हो, बस साइन ऑफ इनइक्वालिटी को बदल दो, यानी कि ये बन गया m क्यूब बाई 500, यहाँ पर इसको चेंज कर दो 1/2 आ गया, इसको इधर भेजे, है ना 1/2, इसको भी तो रेसिप्रोकल किए ना, दोनों साइड हम लोग रेसिप्रोकल किए, तो इसको रेसिप्रोकल करोगे तो 2 आएगा, ये इस साइड गया तो m क्यूब का जो वैल्यू है ये 1000 आ गया, यानी कि m शुड बी ग्रेटर देन 10, m शुड बी ग्रेटर देन बालक 10, m शुड बी ग्रेटर देन 10। अब तुम बताओ कि एक कंडीशन ये बोल रहा है कि m का इतना सारा वैल्यू हो जाना चाहिए, दूसरा बोल रहा है कि m का वैल्यू 10, दो ही कंडीशन है यहाँ पे, यानी m का पॉसिबल वैल्यू जो आएगा, m का जो पॉसिबल वैल्यू आएगा मेरे भाई वो 11 से स्टार्ट होकर के 22 तक जाएगा। इस टोटल को काउंट करोगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 11 नहीं होगा 12 हो जाएगा, काउंट करके देखना, है ना। इसको काउंट करने का क्या तरीका है, 22 से 11 को माइनस करके 1 जोड़ दो, बाकी तुम हाथ से भी काउंट करके देख लो, 12 आंसर आएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का पॉसिबल वैल्यू ऑफ m का नंबर जो आएगा वो 12 होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का यही राइट आंसर था। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करके बताओ। ऐसे ऐसे क्वेश्चन से बालक बिल्कुल डरना नहीं है मेरे भाई, बिल्कुल डरना नहीं है ना। 6 का 12। अगला क्वेश्चन देखो, अगला भी बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर तुम थोड़ा लॉजिक लगा लो ना, थोड़ा दिमाग लगा लो तो यार क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन में कुछ नहीं। इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई कर लो, इसमें हम तुमको सिखाएंगे कि कंपेयर करके कैसे बनाया जाता है इस क्वेश्चन से, है ना। कंपेयर करके जल्दी सॉल्यूशन तक कैसे पहुंचना, टाइम यार वहां बहुत कम है तो जल्दी कैसे पहुंचना है, एक बार ट्राई कर लो फिर इसका सॉल्यूशन देखो।
बताते हैं बालक, यहां पर जो है ना, लेट द फर्स्ट टर्म ए, एक जीपी का तुमको ए दिया था, कॉमन रेशियो आर दिया था, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोला था, पॉजिटिव इंटीजर है इसका, है ना, जो इसका कॉमन रेशियो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, इंक्रीजिंग है ये। इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स फर्स्ट थ्री टर्म का स्क्वायर का सम, मान लो पहला टर्म ए है तो इसका स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया, दूसरा टर्म ए आर है यानी कि उसका स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर आर स्क्वायर, तीसरा टर्म क्या होगा ए आर स्क्वायर होगा, उसका स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर आर का पावर 4 हो गया। ये जो है ना ये 33033 दिया है। देखो चुक बुलबुल मेथड एकदम ध्यान से देखना, जल्दी कैसे बनाना है ऐसे क्वेश्चंस को। यहाँ पर बालक अगर तुम ए स्क्वायर कॉमन लिए ना तो यहाँ से आया 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू द पावर 4 इज इक्वल टू। अब देखो इसको इक्वल टू में कैसे लिखना है, थोड़ा दिमाग लगा करके लिखना है। यहाँ पर इसको, अब यहाँ से इसको प्राइम फैक्टराइज करके अगर लिख दिया जाए 33033 को थोड़ा सा प्राइम फैक्टराइज करके लिख दो इसको, 3 से इसको कैंसिल करोगे ना तो 11011। अब किससे जाएगा ये 11 से जाएगा, 11 से एक बार में 001, फिर किससे जाएगा 11 से जाएगा, 11 से इसको ले चला जाए मेरे भाई तो 9 बार में और एक, फिर ये 7 से 13, कुछ ऐसा आया प्राइम फैक्टराइज करके। अब देखो ध्यान से, इसको भी यानी कि इसको मतलब किसको, इसको इस तरीके से लिखा जाए कि कुछ ऐसा है, लिख सकते हैं 11 का स्क्वायर इंटू, देखना ध्यान से पिंटू भाई, 11 का स्क्वायर इंटू 13 इंटू 7 इंटू 3 यानी कि 273 आ गया, ये डेटा अपने पास आया। अब दोनों साइड अगर कंपेयर किया जाए, कंपेयर करके बनाओगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बालक 11 का स्क्वायर आ गया, और साथ ही साथ एक और डेटा आया कि 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू दी पावर 4 जो है ये 273 आ गया। ऐसे बना सकते हैं क्या, बिल्कुल बना सकते हो, देखना तुरंत सही हो जाएगा ये। यहाँ से ए का वैल्यू मेरे भाई 11 आ गया, ए का वैल्यू में कोई डाउट नहीं है 11 आ गया। लास्ट में देखेंगे क्या बताना है ना, सम ऑफ दिस टर्म इज इक्वल टू, इन सारे टर्म्स का सम बताना है। देखते हैं बालक आगे देखो, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू द पावर 4 ये 273 है, क्या इसको बनाया जा सकता है, क्या इसको भी बनाया जा सकता है, जल्दी देखो 1 को उधर भेजे, आर स्क्वायर प्लस आर टू द पावर 4 इज इक्वल टू 272 आ गया ना। देखो थोड़ा सा इसको भी कंपेयरिंग लायक बनाया जाए और तुरंत आर का वैल्यू निकाल लोगे। आर स्क्वायर कॉमन ले लिए तो 1 प्लस आर स्क्वायर हो गया, और इसको थोड़ा सा प्राइम फैक्टराइज कर लिया जाए, बस तुरंत हो जाएगा 272, 2 से एक बार में, 3 बार में, है ना, 6 बार में, फिर 2 से बालक, 2 से 6 और 8, 68 आ गया। 2 से ये कितने बार में मेरे भाई, 2 से ये 34 बार में, और ये 2 से फिर क्या 17 बार में। अब देखो ये बन गया 16, ये बन गया 17, 16 और 17 बन गया। हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या, 4 का स्क्वायर, हाँ बिल्कुल बालक, देखो ये मैच कर गया, 16 इंटू 17 यानी कि आर का वैल्यू दोनों साइड कंपेयर किया जाए तो आर का वैल्यू आ गया 4, आर का वैल्यू मेरे भाई 4 आ गया है। ये दो डेटा तुमको मिल गया, ए का वैल्यू आ गया 11 और आर का वैल्यू 4। यार अब तो तुम कुछ भी बता सकते हो। क्या पूछ रहा है तुमसे, पूछ रहा है ना कि इन सारे टर्म्स का तुमको सम बताना है, सारे टर्म्स का सम बताना, देन मतलब कि तुमको क्या बताना है, ए प्लस, रुक मेरे भाई, ए प्लस ए आर स्क्वायर बताना है। ए को कॉमन ले लिए, 1 प्लस आर स्क्वायर बताना था तुमको। ए का वैल्यू मेरे भाई 11 है, 1 प्लस आर यानी कि 4 प्लस 4 का स्क्वायर यानी कि 16 4 और 1 यानी कि 21 इंटू 11 कर लो मेरे भाई, 21 और 21 यानी कि 13231 यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वाला कोई दिक्कत है क्या, इस तरीके से कैलकुलेशन अगर यूज करोगे तो जल्दी बना लोगे। समझा रहे थे ना, नहीं समझाते तो जल्दी बना देते। चलो इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे, ये भी बड़ा ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, जेईई मेंस 30 जैन 2023 को। यार अच्छे से एक बार ट्राई कर लो, तभी इसको देखना है, इसको भी अच्छे से ट्राई कर लो, वीडियो को रोक लो, पहले ट्राई करो। लॉग, एपी और जीपी तीनों को मिक्स करके बनाया था, लेकिन क्वेश्चन आसान था। अगर क्लिक कर जाना तो क्वेश्चन बालक बहुत ही आसान था। देखो यहाँ पर ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब अगर एपी में है तो यार तुम इस बात को कैसे लिख सकते हो, लिख सकते हो क्या 2b क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस सी क्यूब, ये बात लिख सकते हो। एक डेटा मिला इस इंफॉर्मेशन से, यहाँ से मिल गया, ठीक ना। अगर एपी में है तीनों तो बी क्यूब माइनस ए क्यूब इज इक्वल टू सी क्यूब माइनस बी क्यूब, तो यही बात आ जाएगा। और तीनों टर्म देखो यहाँ पर मेन गेम है, लॉग वाले में मेन गेम है, लॉग वाले में ये तीनों जीपी में है। तो जीपी में अगर 3 टर्म रहे तो तुम जानते हो ना कि बीच वाले का स्क्वायर जो है, बीच वाले का मेरे भाई जो स्क्वायर है ना, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, दोनों के
जो एक्सट्रीम मतलब फर्स्ट और लास्ट में है बी ए, और यहाँ पर अपने पास है लॉग सी विथ बेस बी, ये डेटा तुमको मालूम होगा। अब यहाँ पर देखो ये गेम करना है। बेस चेंज प्रॉपर्टी अगर तुम जानते हो तो इसको हम लोग लॉग ए बाई लॉग सी का स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पे, और इसको क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, लॉग बी बाई लॉग ए, है ना, कोई भी बेस लगा लेना, है ना, लिखेंगे क्या है वो तो सब कैंसिल होने वाला है। यहाँ पर ऐसे करके हम लोग कोई भी बेस अपने अनुसार ले सकते थे। यहाँ पर क्या है, लॉग सी और बाई लॉग बी, ये और ये मेरे भाई कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया। अब यहाँ से क्या मिलेगा, एक यहाँ से एक रिजल्ट तुमको मिलेगा। देखो ये इस साइड गया तो क्यूब बन गया, और ये इस साइड आया तो क्यूब बन गया। यानी यहाँ से क्या होगा कि लॉग ए का क्यूब जो है ना, ये लॉग सी के क्यूब के बराबर हो जाएगा। हाँ, सी के क्यूब के बालक बराबर हो जाएगा। क्यूब दोनों साइड से हटा दिया जाए तो लॉग ए लॉग सी के बराबर, यानी कि ए जो है ये सी के बराबर आ गया। यहाँ से बालक तुमको ए और सी दोनों में एक रिलेशन मिला कि दोनों बराबर है। और ये जैसे ही दोनों बराबर आया, ध्यान से सुनना, ए और सी जैसे ही दोनों बराबर आया तो इस सी के जगह पर हम ए पुट कर सकते हैं, यानी कि 2b क्यूब जो है ना ये आ गया 2a क्यूब के बराबर, और यहाँ से मेरे भाई b जो है वो a के बराबर आ गया, b a के बराबर आ गया। b a के बराबर है, a c के बराबर है, यानी इंपॉर्टेंट टू नोट यहाँ पर a b और c तीनों आपस में बराबर है मेरे भाई, तीनों आपस में बराबर है। अब क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया, थोड़ा सा कैलकुलेशन है बस, क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया। देखो कैलकुलेशन भी बस थोड़ा सा है। तुमको यहाँ पर क्या बोला गया है कि एपी है ना बालक, यहाँ पे एपी है, एपी का फर्स्ट टर्म इतना है, तो एपी का बालक पहले फर्स्ट टर्म निकाल लिया जाए ना। एबीसी तीनों बराबर है तो सबको ए में रख लिया जाए, तो ए प्लस, हम इसका फर्स्ट टर्म निकाल रहे हैं एपी का, ए प्लस 4a प्लस सी को भी ए लिख लेते हैं बाई 3, यानी कि कितना आ गया बालक, यहाँ पर आ गया ये 2a आ गया। a1 जो है उस AP का पहला टर्म 2a आ गया। d निकाल लिया जाए, d निकालने के लिए यहाँ देखो कॉमन डिफरेंस यहाँ बोला है, सबको a पुट कर लिया जाए तो d जो होगा ना उस AP का मेरे भाई a माइनस 8a प्लस a बाई 10 हो जाएगा, ये बात आएगा, प्लस 10 है यहाँ पर। तो अपने पास क्या आया, माइनस 6a बाई 10, माइनस 6a बाई 10 आया ना, हाँ माइनस 6a बाई 10 आया। ये 3 बार में और ये बालक 5 बार में, यानी कि d का जो वैल्यू आया वो माइनस 3a बाई 5 आ गया। ये दो डेटा तुमको क्लियर है। आगे चलते हैं, बोला जा रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म, यानी कि S20 उस AP का, ऑफ एन AP का, यानी कि हम लोगों को S20 निकालना है, S20 उस AP का। तो S20 क्या हो जाएगा, 20 बाई, और a यहाँ पर कितना है 2 इंटू ए कितना है 2a, a है 2a यानी कि 4a हो जाएगा। a था 2a ना बालक, a अपना 2a निकला था तो ये हो गया 4a, और 4a प्लस यहाँ पर प्लस 19d हो जाएगा ना, 20 माइनस 1 इंटू डी यानी कि 19 इंटू डी, 19 इंटू डी यानी कि माइनस 3a बाई 5, और यही शायद तुमको दिया था माइनस 444। देखो यहाँ पर देखो, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म ऑफ एन AP जिसका फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस ये है, वो तुमको ये दिया हुआ था, यानी कि इसको हम लोग इक्वल टू में माइनस 44 लिख सकते हैं, माइनस 44 लिख सकते हैं, माइनस 444। चलो बना लेते हैं, यहाँ से a निकल जाएगा, ना बालक, ये 10 आया, ठीक ना, 10 आया, 10 इंटू यहाँ पर देखो मेरे भाई पिंटू 20, ये 20a हो गया, और माइनस यहाँ पर 57a हो गया, इज इक्वल टू माइनस 444, है ना। इस 10 को इसको 2 बार में कैंसिल करके 2 को उधर भेज दे, 2 को उधर भेजे तो मेरे भाई यहाँ पर आ गया माइनस 222, और यहाँ पर अपने पास कितना आया हुआ है, यहाँ पर अपने पास वाला कितना आया है, माइनस 47 और माइनस 37, माइनस 37a आया हुआ है। तो a देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 222, और यहाँ पर अगर हम लोग 37 भेज दे तो ये 37 से कट जाएगा क्या, 37 से मेरे भाई ये कैंसिल होगा क्या, बिल्कुल होगा, 6 टाइम्स, है ना, 6 बार में, यानी कि a का वैल्यू आ गया अपने पास 6, a का वैल्यू 6 आ गया तो d निकाल लोगे क्या, a का वैल्यू बालक 6 है, a जो है ना a मतलब कि फर्स्ट टर्म ये 6 है, d निकाल लोगे क्या, d है अपने पास माइनस 3 इंटू a यानी कि 6 बाई 5, माइनस 18 बाई 5 आ गया, माइनस 18 बाई 5। अब देखते हैं कि निकालना क्या था अपने को बालक, निकालना क्या था। अच्छा यहाँ पर a b c निकालना था, तो हम लोग d क्यों निकालेंगे यार, a इंटू बी इंटू सी निकालना है, 6 आया है a, 6 आया है, यानी कि 6 इंटू 6 इंटू 6 यानी कि 6 का पावर 3,
यानी कि 216, यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बालक 216 आ जाएगा, 216 आ जाएगा 8 नंबर का आंसर। कोई दिक्कत है तो बोलो। इस क्वेश्चन में मेरे भाई कोई दिक्कत है तो बोलो। कॉम्प्लेक्स लग रहा था ना, लेकिन था आसान। बात समझे कि नहीं समझे? अगला क्वेश्चन, ये कैसा क्वेश्चन है, ये कैसा क्वेश्चन है, जेईई मेंस 29 जन 2023 का मेरे भाई। बड़ा ही आसान ये भी क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेशन इसमें होगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही आसान है। हम चाहेंगे इसको क्यों छोड़ोगे, पहले ट्राई कर लो तब इसका सोल्यूशन देख लो। ऐसा क्वेश्चन था, लुच्चा क्वेश्चन था, एकदम तुरंत बन जाएगा। ध्यान से देखो, इसके बाद जस्ट हम लोग टेलीस्कोपिक क्वेश्चन करेंगे, बीएन मेथड वाला। ध्यान से सुनो, यहां पर A1 A2 A3 ये जीपी का टर्म्स है जो कि इंक्रीजिंग पॉजिटिव नंबर्स है ना। इंक्रीजिंग पॉजिटिव नंबर्स मतलब ये हुआ ना कि यहाँ अगर इसको सॉल्व करते करते जो कॉमन रेशियो ये सब अगर निगेटिव आएगा तो उसको पॉजिटिव लेना होगा, क्योंकि इंक्रीजिंग पॉजिटिव नंबर से ये इंक्रीज होते जा रहा है। बोला है ना क्वेश्चन में कि प्रोडक्ट ऑफ 4th एंड 6th टर्म इज 9। उस जीपी का 4th टर्म यानी AR टू द पावर 3 और 6th टर्म यानी कि AR टू द पावर 5 इज इक्वल टू 9 है। यहां से बालक A स्क्वायर और R टू द पावर 8 जो है ये 9 है ना। यहां से AR टू द पावर 4 बालक 3 आ गया क्या, इसको स्क्वायर बना के उधर भेजे तो ये 3 आ गया, -3 भी आया, +-3 आया, यहां से +-3 आया, लेकिन हम लोग केवल प्लस वाला 3 लेंगे। एक डेटा बालक अपने को मिल गया। दूसरा डेटा देखो, बोला है ना कि 5th टर्म और 7th टर्म का जो सम है वो 24 है, यानी कि AR 5th टर्म यानी कि 4 प्लस AR 6 जो है ये बालक 24 है। यहाँ से AR टू दी पावर 4 अगर कॉमन ले ले तो 1 प्लस R स्क्वायर जो है ये बालक अपने पास कितना आ गया, 24 आ गया। इसको अगर हम लोग पुट कर दे 3, इसको अगर हम लोग बालक 3 पुट कर दे तो ये बन गया 3 उस साइड गया, इस 3 को AR टू दी पावर 4 3 को उस साइड भेजे तो यहाँ पर 3 डिवाइड में यानी कि 8 हो गया, 1 प्लस R स्क्वायर। इसको इधर भेजे तो R स्क्वायर इज इक्वल टू 7 आ गया, यानी कि R इज इक्वल टू √7 आ गया। प्लस वाला √7 लेंगे, माइनस वाला नहीं लेंगे, क्योंकि कॉमन रेशियो प्लस लेना है। पॉजिटिव नंबर था, इंक्रीजिंग पॉजिटिव नंबर। R मिल गया, और यार तुमको A अभी नहीं मिला क्या, A तो मिल ही जाएगा। A इसमें, R इसमें पुट कर दो, R इसमें पुट करोगे तो A इंटू √7 का पावर 4 यानी कि 49 आ जाएगा, है ना, 49 आ जाएगा, और इज इक्वल टू 3 यानी कि A का वैल्यू मेरे भाई 3/49 आ गया। जब तुमको A मालूम चल ही गया और R मालूम चल ही गया तो यार ये हमसे मल्टीप्लाई करवाओगे क्या या बना लोगे, यहाँ पर पुट करते जाओ, A का वैल्यू R का वैल्यू पुट करते जाओ। A और R मालूम चल जाए तो यार उस जीपी के पूरे खानदान को बताया जा सकता है, ये तो बहुत छोटा सा बात है। तो आगे चलते हैं बालक, इसका आंसर देख लो, मैच कर लेना कैलकुलेट करके। क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है ना वो 60 है मेरे भाई, 60 है। चलो अब 10 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, एकदम ध्यान से। ऐसा क्वेश्चन अगर तुम जीपी सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़े होगे तो तुम्हें मिला ही होगा। सिंगेज में बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है बालक प्रैक्टिस करने के लिए। ये क्वेश्चन बालक 1 फरवरी 2023 में यह आ गया था। कैसे ऐसे क्वेश्चंस को बनाते हैं, यहां से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताएंगे बालक, ये वाला रिजल्ट, ये वाला ध्यान से देखो, ये वाला रिजल्ट, ये याद होता तो वो क्वेश्चन बालक तुम तुरंत बना लेते। हिंट भी मिल गया, अभी भी वीडियो को रोक के ट्राई कर लेना। 1 प्लस n स्क्वायर प्लस n टू दी पावर 4, मैं स्टूडेंट्स को बताता हूं कि इसका वैल्यू यही होगा। कई एक बार इसके जगह पर ये लिखने से क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है। इसका ये वैल्यू याद रख लो, है ना, इसको तुम एक्सपेंड करके देखोगे तो यही आएगा। इसके जगह पर ये n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, n स्क्वायर माइनस n प्लस 1 ये लिखना होता है। देखो कैसे इसको लिखेंगे इस क्वेश्चन में। सबसे पहले एक बात देखो, किस तरीके से ये सीरीज जा रहा है 10 टर्म तक, 10 टर्म तक। तो इसको हम समेशन में ऐसे लिखे क्या, ऐसे लिखे क्या हम इसको समेशन में n अगर इसको पुट करें तो n इज इक्वल टू 1 से लेकर के 10 तक, और यहां पर हम पुट कर देते n बाई n प्लस n का स्क्वायर प्लस n टू दी पावर 4 लिख सकते हैं क्या। इस पूरे को मेरे भाई ऐसे तो लिख सकते हैं ना, ध्यान से देखना, तुरंत बन जाएगा, तुरंत बनने वाला ये क्वेश्चन है। अब आगे देखो, आगे यहां पर समेशन n इज इक्वल टू 1, यहां पर 10 आ गया, n बाई अभी तो बोले इसको हम बोले कि 1 प्लस n स्क्वायर प्लस n टू दी पावर 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये वाला लिख लिया जाए मेरे भाई। यहाँ पर मेरे भाई एक गलत कर दिए हैं हम, यहाँ n ना होकर के ना 1 होना चाहिए ना, तब तो सेट खाएगा ना, तब ये सेट करेगा, 1 होना चाहिए। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, आगे भी 1 है, बाकी तो 2 2 3 3 ऐसे। चलो जी, तो 1 प्लस n स्क्वायर प्लस n टू दी पावर 4 को हम लोग क्या लिख ले, n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, और यहाँ पर n स्क्वायर माइनस n प्लस 1 इस तरीके से हम लोग
लिख सकते हैं। अब क्या करें, कैसे बनाए? बहुत ही आसानी से बना लेंगे। ध्यान से देखो मेरे भाई, यहां पर ना हम लोग n इज इक्वल टू 1 से लेकर के 10 तक ऊपर में कुछ ऐसा चेंज किया जाए ना, ऊपर में कुछ ऐसा चेंज किया जाए कि यही वाला बात आ जाए, n ही आए बट इसका यूज हो जाए। अगर ऐसा कर पाते हैं तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। और यहां पर बालक हम लोग शायद कर पाते हैं। देखो, इससे इसको माइनस करोगे, देखो इससे इसको जब तुम माइनस करोगे, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, है ना, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा मेरे भाई। और यहां पर n जो है प्लस n हो जाएगा, यानी 2n हो जाएगा, हो जाएगा ना। और यहां पर ये जो 1 है ये माइनस होकर के 1 से कैंसिल हो जाएगा, नीचे में 2 बैलेंस करना पड़ेगा। करते हैं, यहां पर हम क्या किए ना कि n के प्लेस पर n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 और माइनस में लिख लिए हम लोग n स्क्वायर माइनस n प्लस 1 ऐसे, और नीचे तो वही लिख लिए n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 और n स्क्वायर माइनस n प्लस 1, ये बात लिख लिए, एक ही बात है। बट यहां पर ऊपर में n आना चाहिए था, 2n आ रहा है तो 1/2 को बाहर निकाल लिए। अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये और ये बिल्कुल एक ही चीज है, क्योंकि यहां से 2n आएगा, उस 2 को ये 2 कैंसिल करा देगा, बात खत्म हो जाएगा। अब देखो आगे, अब तो यार ये क्वेश्चन बस 2 स्टेप और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। समेशन n इज इक्वल टू 1 से लेकर के 10 तक, इसको देखो, इसको इसके साथ ओपन करोगे तो ये और ये कैंसिल होकर के 1/n स्क्वायर माइनस n प्लस 1 बचेगा। और इसको जब माइनस के साथ, इसको जब इसके साथ ओपन करोगे तो ये और ये कट करके 1/n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, ऐसा कुछ सीरीज बनेगा। और यहाँ से एक ट्रिक है, ध्यान से सुनना। इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है कि n इज इक्वल टू 1 जो है ना, n इज इक्वल टू 1, यहाँ पर जो लोअर लिमिट है, इन दोनों में से जो छोटा वाला होगा उसमें लोअर लिमिट पुट कर दो, और इन दोनों में से जो बड़ा तुमको लग रहा होगा उसमें तुम अपर लिमिट पुट कर दो। अपर लिमिट वाला के यहाँ पर 10 है, यहाँ पर ये बड़ा है, इसके कंपेयर में ये बड़ा है, तो यहाँ 10 पुट कर दो, और लोअर लिमिट वाला छोटे वाले में 1 पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, यानी कि 1/2 इंटू। इसी ट्रिक पर काम करना वीएन मेथड में, यही वीएन मेथड है, यहाँ पर हमेशा यही करना है। 1/2 इंटू क्या है, 1 यहाँ जब तुम पुट करोगे 1, तो बालक 1 माइनस 1 प्लस 1, यानी कि यहाँ पर 1 आएगा, और यहाँ पर मेरे भाई आ जाएगा 1/10 पुट करना है बड़े वाले में, तो 10 का स्क्वायर प्लस 10 यानी कि 111 आ जाएगा। ये बात हम लोगों को सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व किया जाए जल्दी से, ये तो आसान हो गया ना मेरे भाई। 1/2 इंटू, देखो एलसीएम ले लिए 111, तो यहाँ से आ गया 110, इससे इसको कैंसिल किए तो 55/111 इसका राइट आंसर था मेरे भाई। 55/111 ये इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर 55/111। समझ गए क्या बातों को? हमेशा यही करना है। और इस इंपॉर्टेंट रिजल्ट को कई क्वेश्चंस में बालक तुम्हें ये पढ़े भी होगे, बहुत सारे क्वेश्चंस में ये वाला इंपॉर्टेंट रिजल्ट बालक डायरेक्ट यूज हो जाता है। आई होप बालक ये वीडियो भी तुम्हारे सफ़र को कुछ आसान बनाया होगा। इस टाइप का और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने के लिए जो तुम्हारे जेईई मेंस जेईई एडवांस के सफर को आसान बना रहा है बालक, लगातार इस चैनल पर अपलोड हो रहा है इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट PYQ। एक बार चैनल को बालक जरूर विजिट करोगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।